डिजीज है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ है। ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, स्नीजिंग, कफिंग, रेस्पिरेटरी रेल्स, चीज़ी एक्सुडेट इन ब्रोंकाई, अफेक्शन ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन होता है, नेफ्रोसिस होता है, गाउट होता है, डिपोजिशन ऑफ यूरेट होता है किडनी में, हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज़ होती है पोलिट्री की, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, अफेक्शन ऑफ ओवरी ओविडक्ट। ठीक है, ड्रॉप होता है एक प्रोडक्शन में, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, रेस्पिरेटरी रेल्स होते हैं, चीज़ी एक्सुडेट होता है ब्रोंकाई में। इटियोलॉजी अगर देखें, कोरोना वायरस होता है, आरएनए वायरस एनवेलप्ड, इसमें क्लब शेप प्रोजेक्शंस होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल होता है, 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है। आईबी इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है बाय माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, एडिनोवायरस और रियो वायरस। आईबी इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है बाय माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, एडिनोवायरस और रियो वायरस। इटियोलॉजी क्या होती है, कोरोना वायरस, आरएनए वायरस, क्लब शेप प्रोजेक्शन, वेरी फ्रेगाइल, 100 नैनोमीटर डायमीटर। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन इसका कैसा होता है, इनहेलेशन के द्वारा। अलग अलग सीरोटाइप होते हैं आईबी वायरस के, वेरिएबल वायरुलेंस होता है, सेवरल सीरोटाइप्स होते हैं जैसे मैसेच्यूसेट्स, कनेक्टिकट, हॉलैंड, आर्कांसस, जेएमके, फ्लोरिडा। स्ट्रेन्स ऑफ आईबी वायरस इज हैविंग द एफिनिटी फॉर, जो स्ट्रेन्स है आईबी वायरस की, इसमें किसकी एफिनिटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, किडनीज़ की, जिसमें नेफ्रोसिस, नेफ्राइटिस, गाउट, नेफ्रोपैथिक स्ट्रेन, इंटेस्टाइन में एंटेरोपैथोजेनिक स्ट्रेन्स। डिसीज़ क्या करती है, कैन अकर इन एनी सीजन्स बट इज़ मोर प्रेलेवेंट इन विंटर्स। अफेक्टेड बर्ड्स जो है वो क्या करती है, वायरस को कैरी करती है 1 से 2 महीने के लिए। डिसीज्ड और कैरियर बर्ड्स क्या करती है, स्प्रेड करती है डिसीज़ को थ्रू एयर। ठीक है, जो डिसीज़ है वो कैरियर बर्ड स्प्रेड करती है थ्रू एयर। डिसीज़ क्या है, किसी भी सीज़न में हो सकती है, मोर प्रेवलेंट होती है विंटर में। अफेक्टेड बर्ड्स क्या करती है, कैरी करती है वायरस को 1 से 2 महीने के लिए। इसमें होस्ट होते हैं, डिसीज़ होती है किसी भी एज पे। ठीक है, बेबी चिक्स में अगर देखें तो रेस्पिरेटरी और नेफ्रोपैथिक फॉर्म होती है। अडल्ट बर्ड में रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव फॉर्म होती है। हैवी ब्रीड्स में नेफ्रोपैथिक फॉर्म होती है। लाइटर ब्रीड में रेस्पिरेटरी फॉर्म होती है। पैथोजेनेसिस वही इनहेलेशन से होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। इनहेलेशन के बाद वायरस रेप्लिकेट करता है ट्रैकिया में, लंग्स में, फिर वायरीमिया करता है, देन रीच करता है वेरियस ऑर्गन्स जैसे किडनी, ओविडक्ट, फिर डैमेज करता है किडनी को। रिडक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, ग्लूकोज का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, और डिहाइड्रेशन होता है, नेफ्रोसिस और गाउट। डैमेज की वजह से ओविडक्ट के एग प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। क्लिनिकल साइंस अगर देखें चिक्स के तो गैस्पिंग, स्नीजिंग, कफिंग, रेस्पिरेटरी रेल्स, डिसोपनिया, नेजल डिस्चार्ज, वेट आइज। चिक्स डिप्रेस्ड होती है, हडल टू सोर्स ऑफ लाइट, रिड्यूस्ड वेट गेन। ठीक है, डायरिया में भी सीन, मोर्टेलिटीज मैक्सिमम ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकेंड वीक आफ्टर इन्फेक्शन, टेपर्स बाय द एंड ऑफ द 3rd वीक। ठीक है, तो गैस्पिंग, स्नीजिंग, कफिंग, रेस्पिरेटरी रेल्स होती है, डिसोपनिया होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, वेट आइज होती है, चिक डिप्रेस्ड होती हैं, हडल्स होता है सोर्स ऑफ लाइट में, रिड्यूस्ड वेट गेन होता है, डायरिया देखा जाता है, मोर्टेलिटी मैक्सिमम होती है फर्स्ट से सेकेंड वीक के बीच में आफ्टर इन्फेक्शन। यंग चीक्स अफेक्ट करती है नेफ्रोपैथिक आईबी इन्फेक्शन। गाउट के साइन शो करती है रफल्ड फैदर, वेट ड्रॉपिंग्स। अडल्ट बर्ड और लेयर देखें तो साइन शो करती है रेस्पिरेशन के विदाउट एनी मोर्टेलिटी और ओनली ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन। रेस्पिरेशन के साइन शो करती है। ठीक है, विदाउट एनी मोर्टेलिटी और ओनली ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन। ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन कितना होता है, 25 से 50%। एग प्रोडक्शन डिले होता है 4 वीक तक। एग प्रोडक्शन रिटर्न करता है नॉर्मल पे 1 से 1.5 मंथ तक, 6 से 8 वीक तक, बट इन मोस्ट केसेस नेवर अटेन टू पीक लेवल। तो पीक लेवल अटेन नहीं करता। साइंस ऑफ रेस्पिरेशन दिखाता है बिना किसी मोर्टेलिटी के, ओनली ड्रॉप एग प्रोडक्शन में होता है। ड्रॉप कितना होता है, 25 से 50% का। एग प्रोडक्शन डिले होती है 4 वीक तक। एग प्रोडक्शन रिटर्न करती है नॉर्मल पे 1 से 1.5 मंथ के अंदर, 6 से 8 वीक तक, बट मोस्ट केसेस में पीक लेवल कभी अटेन नहीं होता। क्वालिटी ऑफ एग अगर देखें तो एक्सटर्नल क्वालिटी मिसहैपन, थिन शेल्ड, सॉफ्ट और रफ शेल्ड, डिफॉर्म्ड एग में बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। ठीक है, मिसहैपन, थिन शेल्ड, सॉफ्ट, रफ शेल्ड, डिफॉर्म्ड एग प्रोड्यूस होते हैं हैंड के द्वारा।
इंटरनल क्वालिटी अगर देखें तो ओपनिंग डिफेक्टिव एग्स वाटरी एल्ब्यूमिन शो करता है। आइडेंटिटी ऑफ थिक एंड थिन एल्ब्यूमिन इज़ लॉस्ट, ठीक है। तो थिक और थिन एल्ब्यूमिन की आइडेंटिटी क्या होती है, लॉस्ट होती है। देर आर नो डिमार्केशन बिटवीन थिक एंड थिन एल्ब्यूमिन, ठीक है, कोई भी डिमार्केशन नहीं होता। चैलेजा में नॉट बी इंटैक्ट यॉक, ठीक है, चैलेजा क्या है, इंटैक्ट नहीं होते यॉक के लिए। मैक्रोस्कोपिक लीजन अगर देखें रेस्पिरेटरी फॉर्म में नेजल कैविटी जिसमें एडजॉइनिंग साइनसेस होते हैं जो कटरल और चीज़ी एक्सुडेट शो करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कैन बी सीन बाय प्रेसिंग द नोस्ट्रिल, ठीक है। नेजल कैविटी और एडजॉइनिंग साइनसेस कटरल और चीज़ी एक्सुडेट शो करते हैं, जिसको हम नोस्ट्रिल को प्रेस करके देख सकते हैं। ब्रोंकाई होते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री पे लंग्स के, जिसमें प्रेजेंस ऑफ स्मॉल कैसेशियस प्लग होता है। तो इसमें क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक लीजन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी फॉर्म, नेजल कैविटी होती है, एडजॉइनिंग साइनसेस होते हैं जो कटरल और चीज़ी एक्सुडेट दिखाते हैं, और इसको हम नोस्ट्रिल को दबा के देख सकते हैं। ब्रोंकाई होती है एंट्री पे लंग्स की, इसमें स्मॉल कैसेशियस प्लग्स होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव फॉर्म है एग क्वालिटी, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी देखी जाती है एग की। रप्चर्ड ओवा और फ्लूइड यॉक इन एब्डोमिनल कैविटी, एक्सटर्नल और इंटर क्वालिटी देखी जाती है कि रप्चर्ड ओवा या फ्लूइड यॉक देखा जाता है। ओविडक्ट, इसमें सिस्टिक डायलेशन होता है ओविडक्ट का, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन। जंक्शन जो है मैग्नम का और इस्तमन का वो एट्रोफी शो करता है। तो जो इसकी रिप्रोडक्टिव फॉर्म है एग क्वालिटी, इसमें कैसी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल क्वालिटी होती है। रप्चर्ड ओवा जो हैं वो फ्लूइड यॉक में कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। ओविडक्ट इसकी क्या करती है, सिस्टिक डायलेशन ऑफ ओविडक्ट करती है, एक दूसरे से सेपरेटेड होती है बाय कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन। जंक्शन ऑफ मैग्नम होता है, इस्थमस एट्रोफी शो करता है। नेफोपैथिक और यूरेमिक फॉर्म में क्या होता है, किडनी एनलार्ज होती है, स्वोलन होती है, मोटल्ड होती है, यूरियाट्स डिपोजिशन करते हैं, यूरेटर डिस्टेंड करते हैं यूरेट्स की वजह से। माइक्रोस्कोपिक लीजन अगर देखें ट्रकिया का तो हाइपरप्लेशिया होता है ट्रकियल एपिथेलियम का, कंजेंशन होता है, हेमोराज होता है, एडिमा होता है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है ट्रकिया का, ब्रोंकाई विद नेक्रोसिस एंड डिस्क्वामेशन ऑफ मिकोसल एपिथेलियम। ओविडक्ट जो है जंक्शन ऑफ मैग्नम और इस्थमस पे एट्रोफी होती है एपिथेलियम की, लॉस होता है सीलिया का, फोकल एक्यूमुलेशन होती है लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। कुछ ग्लैंड जो हैं वो एट्रोफाई होते हैं, सिस्टिकल डायलेटेड होते हैं। किडनी जो है वो हाइलिन कास्ट शो करती है, यूरेट्स डिपोजिशन शो करती है, कुछ फ्यूअर सेवरल फोकाई होते हैं इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स पे और प्लाज्मा सेल्स पे। डायग्नोसिस अगर देखें सिम्टम्स और लीजन्स का, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं अलीसा, फैट, VNT। आइसोलेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है वायरस का। आइसोलेशन के लिए ट्रकिया, लंग, पीस ऑफ किडनी लिया जाता है PBS में, और इनोकुलेट करते हैं एलेंटोइक सैक में EE के 9 to 12 डेज ओल्ड। 7th डे पे क्या करते हैं, ड्वार्फिंग करते हैं, कर्लिंग करते हैं एम्ब्रियो की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में RD होता है, इन्फेक्शियस लेरेंजाइटिस होता है, इन्फेक्शियस कोराइजा होता है।